अजय कुमार दीवान जैन सूरत सीकर। पुण्यार्जक हैं विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान जैन सूरत सीकर। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है गति के अनुसार मति होती है या मति के अनुसार गति होती है। सभी विद्वान लोग, हमारे साधु संत भी एक ही उपदेश देते हैं कि भाई तुम अपने परिणामों को संभालो। परिणामों से ही बंध होता है और परिणामों से ही मोक्ष होता है, इसलिए तुम अपने परिणामों को संभालो। समय सारादि ग्रंथों में अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कि वो तो ठीक है, हमने मान लिया कि हम पर के कर्ता धर्ता नहीं हैं, पर अपने तो हैं ना, और अपने परिणामों को तो हमें संभालना ही चाहिए। इसका तो उपदेश सभी देते हैं। तो लेकिन हमने एक कभी गंभीरता से विचार करने की कोशिश नहीं की कि हम अपने परिणामों को भी संभाल सकते हैं क्या। जैसे हम पर का कुछ नहीं कर सकते ना, अब वो धीरे धीरे हमारे गले उतर गया है। तत्व के अभ्यास की चर्चा सुनते सुनते अनेक विद्वानों से सुबह से शाम तक और सारे 12 महीना देश में विदेश में ये चर्चा होती है, तो उससे हमारे गले ये तो बात उतर गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए हमें उसमें कुछ करना चाहिए, ऐसा तो ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने परिणाम तो हमें सुधारना ही चाहिए। इतना पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो अब मैं आज आपसे प्रश्न कह रहा हूं कि क्या हम अपने परिणाम सुधार सकते हैं? इसके लिए जैन शास्त्र क्या कहते हैं? यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय की किताब आपने पढ़ी होगी ध्यान से, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यद्यपि हम अपने परिणामों के कर्ता स्वयं हैं, पर उनमें फेर फार करने की क्रिया के कर्ता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम अपने परिणामों के कर्ता हैं, तो उसका अर्थ हम समझते हैं कि हम चाहें जैसे कर लें। चाहे जैसे कर लें ऐसा नहीं है। जैसे परिणाम आपके होना है, जिस रूप आप परिणमित होगे, उन्हीं परिणामों के कर्ता आप कहे जाते हो, ये अर्थ है। इसका सही अर्थ कोई नहीं समझता। इसलिए मैं अपन को इस बात को समझने के लिए पहले तो अपने जानते हैं कि केवल ज्ञान में 3 लोक के 3 काल के सभी पदार्थ झलकते हैं और भूतकाल की और भविष्य काल की सभी पर्यायें झलकती हैं, लेकिन वो सभी पर्यायें समझ में नहीं आती। केवली भगवान हमारे सामने हमने देखे नहीं हैं, तो हमारी समझ में नहीं आते। लेकिन एक पूजन है चंदा प्रभु भगवान की, वृंदावन कवि ने लिखी थी। उसमें एक पंक्ति आती है कि भामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव सात सात। कि भामंडल की दुति इस प्रकार जगमगाती है, माने भगवान के समूचरण में ऐसे दर्पण लगे हैं कि जिनमें भव्य जीव जाते हैं तो उन्हें अपने 7 भव दिखाई देते हैं। और 7 में 3 भव तो पूरब के हैं और 1 वर्तमान है और 3 भविष्य के हैं। वर्तमान का दिखाई देता, उसमें तो कोई खास दम है ही नहीं। अपन दर्पण के सामने अपन खड़े हो जाते हैं तो अपना चेहरा वहाँ दिखाई दे ही जाता है। और पूरब के भव भी चूंकि हो गए हैं, होना नहीं है, हो गए हैं, इसलिए वे भी दिख जाएंगे तो कोई गजब बात नहीं है। लेकिन भविष्य के भव तो अभी
हुए ही नहीं हैं वे कैसे देख सकते हैं? कि वे जब होंगे जैसे होना है वैसे दिख जाएंगे, कि अभी तो नक्की ही नहीं है क्या होना है। हम सब क्या कहते हैं कि हम कर्म बांधेंगे ना, भाव करेंगे, और उन भावों के अनुसार जब आयु कर्म बंधेगा तब एक भव का नक्की होगा कि हम यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे, है ना। और जैसे मान लो हम देव गति में जाएंगे, तो देव गति में जाने लायक जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम हमें करना चाहिए ना। तो हम कहते हैं हमको वैसे परिणाम करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये उपदेश दिया जाता है। अब मैं उस पर प्रश्नवाचक लगा रहा हूं कि तुम्हें पता है कि तुम कौन सी गति में जाने वाले हो और उसके लिए कैसे परिणाम करना चाहिए, और जैसे तुम परिणाम करो, और जैसे परिणाम करना चाहिए वैसे परिणाम तुम कर सकते हो क्या, इस पर तुमने कभी विचार किया कि नहीं किया? ये तो आप जानते ही हैं कि आयु कर्म का जो बंध होता है वो एक भव का ही होता है। माने अभी इस भव में हम मर के कहाँ जाएंगे, इसके संदर्भ में जब आयु कर्म बनता है तो एक भव का कि अगले भव में हम कहाँ जाएंगे वो बनता है। ऐसा नहीं है कि हम उसके भी अगले भव में कहाँ जाएंगे वो भी अभी नक्की कर लें, अभी नहीं होता। ये सब अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो मुमुक्षु हो चाहे गैर मुमुक्षु हो, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब जानते हैं कि एक भव का ही आयु कर्म बनता है। तो मान लो हमने आयु कर्म बांध लिया तो एक भव तो हमने आयु कर्म बांधा उससे नक्की हो गया। लेकिन यहां तो ये लिखा है कि 3 भव दिखते हैं, तो वो तो आयु कर्म नहीं बांधा ना, और फिर भी वो भव दिख रहा है माने नक्की है। इससे सिद्ध हो गया कि आयु कर्म के से वो कर्म का नक्की भव का नक्की नहीं होता। इस वर्तमान का भी जो तुम मान रहे हो वो भी तुम्हारे आयु कर्म के बंधन की वजह से नहीं हुआ है। उसका भी एक झगड़ा है त्रिभाग का। अभी त्रिभाग को समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में बाकी 7 कर्म तो प्रति समय बंधते रहते हैं। एक आयु कर्म के ऐसे 8 पॉइंट हैं कि जिस समय वो बंधता है। जिंदगी में 8 पॉइंट आते हैं, उन्हें त्रिभाग बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई आदमी की 81 वर्ष उम्र है तो 54 वर्ष की उम्र तक तो किसी को आयु कर्म का बंध होगा ही नहीं। ये बात हमारे कितने अच्छे पक्ष में है कि जब तक हम नादान रहेंगे बचपन में तब कर्म बंध नहीं बंधेगा आयु कर्म। जब हम जवानी के जोश में आधे पागल रहेंगे तब भी वो आयु कर्म नहीं बंधेगा। जब हम पूरे होश में आ जाएंगे, 54 वर्ष के हो गए, प्रौढ़ हो गए, गवर्नमेंट तो पहले 55 वर्ष में रिटायर कर देती थी, यानी जब हम पूरे होश हवास में आ गए तब आयु कर्म बंधेगा। इसलिए तुम्हारे साथ धोखे में कोई बंध गया कोई कर्म, ऐसा नहीं है, हमारे पक्ष में है ना बात। अब यदि हमने जो 81 वर्ष की है तो 54 वर्ष तक तो हमने अगला भव भी नहीं बांधा है। लेकिन भगवान के से पूछें तो वे बता सकते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, कि क्या बात करते हो, भगवान बता सकते हैं। ये तो उनके भावमंडल में दिखाई दे जाता है क्या कि ये कहाँ जाएंगे, और उसके बाद कहाँ जाएंगे ये भी दिखाई दे जाता है, और उसके बाद कहाँ जाएंगे ये भी दिखाई दे जाता है। यानी वो कर्म से कोई संबंध नहीं है। अब हम क्या कहते हैं कि भाई जैसा कर्म बांधने से वो कर्म उदय में आएगा तभी हम उस गति में पहुंचेंगे ना। तो वैसा कर्म बांधने के लिए जैसे भाव चाहिए, एक तो हमें वो पता नहीं है कि वे कैसे भाव चाहिए, इसलिए हम कैसे करें, और दूसरे जब वो नक्की है तो तुम वैसे भाव करने के लिए बाध्य हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ।
क्योंकि साहब कि दूसरे स्वर्ग में जाने का है हमारा नक्की, तो उसमें दूसरे स्वर्ग के जाने लायक भाव बनेंगे। और तुम्हारे मन में लोभ लालच आ जाए कि हमें तो 16वें में जाना है, तो हम और बढ़िया भाव कर लेंगे तो 16वें में चले जाएंगे। क्यों है? तो है तुम्हारे हाथ में कि वो पहले जब भव दिख गया वो नक्की है, तो वैसे ही भाव तुम करोगे। जैसे भाव तुम करोगे वैसे कर्म नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए जैसे कर्म चाहिए, उन कर्मों के बंधने के लिए जैसे भाव चाहिए, वैसे भाव ही गारंटी से तुम करोगे, दूसरे नहीं कर सकते। समझ में आती है ये बात कहने कि ज़्यादा कठिन लगती है? अभी हम एक तरफ से सोचते रहे हैं क्या कि जैसे भाव करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसी गति मिलेगी। क्यों? अब ये कहते हैं जैसी गति मिलनी है वो तो नक्की है, वैसे तुम्हें कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म बंधने हैं वैसे तुम भाव करोगे। अब लौट के उधर से ही तो आए हैं ना। इसमें अनंत आज़ादी दिखती है हमें कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम जैसे भाव करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसा भाव हमें मिलेगा। यानी सब कुछ हमारे हाथ में है, ऐसा लगता ना। इसी का उपदेश देते हैं, तुम ये तो करो, ये तो करो। एक भजन भी आता है बहुत बढ़िया, ताते निज परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो प्राणी। हे प्राणी, तू अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। मैंने संभाल के रख, ऐसा अर्थ कर देना, अच्छी तरह संभाल के रख। तो यहां भी उपदेश दे ही दिया है। मैं कहता हूं ये अर्थ नहीं है इसका, तो क्या अर्थ है? अपन कहते हो भैया तुम इसी धंधे पानी में गाफिल मत पड़े रहो, आत्मा की बात सोचो, अगले भव की भी सोचो। तो वो गाफिल का अर्थ उलझे रहना का अर्थ भी होता है कि तुम अपने परिणामों के संभालने में ही मत उलझे रहो। क्या करो? परिणामी को संभालो, और परिणामी में के संभालने में भी मत उलझे रहो। उसके अंदर जो अपरिणामी तत्व है उसे संभालो, तो परिणाम समझ जाएंगे। तो गाफिल मत हो का अर्थ ये भी होता है कि संभाल के रखो, और ये भी अर्थ होता है कि संभालने के चक्कर में उलझे मत रहो। कौन सा अर्थ है? हम तो परिणामी परिणामों को देख रहे, और अंदर में जो अपरिणामी तत्व है भगवान आत्मा, वो आज तक हमें देखने में नहीं आया। तो इसलिए ये कहते हैं कि जब वे 3 भव दिखाई दे रहे हैं, वे नक्की हैं। ये 3 भव तो दर्पण में दिखाई दे रहे, भावमंडल के दर्पण में। केवल ज्ञान में तो अनंत भव दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमें सोचते हैं कि कम से कम परिणाम तो हमारे हाथ में हैं, इस धोखे में मत रहना। अपना एक न्याय शास्त्र का ग्रंथ है, उसका नाम है परीक्षा मुख सूत्र, नाम सुना होगा। जैसा तत्वार्थ सूत्र है ना सिद्धांत का, ऐसे ही न्याय का है परीक्षा मुख सूत्र। उसमें एक प्रश्न खड़ा किया कि ये हमारा ज्ञान है ना, वो किसको जाने और किसको नहीं जाने। तो हम इसको आज आज़ादी की बात समझते हैं कि बच्चों को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ें। ये माँ बाप जबरदस्ती, हमें तो बेटे को डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, जबरदस्ती डॉक्टरी में भर्ती करा देते हैं। क्यों? फिर बेचारा बच्चा फेल होता है, उसकी भी ज़िंदगी खराब होती है, उनकी भी होती है। तो आजकल यूनिवर्सिटियों में एक डिपार्टमेंट खुल गया कि वो बच्चे की रुचि कहाँ है, समझे ना, वो विषय का पता करके बताते हैं, और तुम उसी क्लास में भर्ती करो। क्या हमको बेवकूफ़ समझते हो? उनने बता दिया कि इन्हें संगीत सिखाओ, ये संगीत में बहुत बड़ा मास्टर बन जाएगा, नाम कमाएगा। अच्छा,
तुम हमारे बेटे को गवैया बनाना चाहते हो? क्यों? नृत्य कला में भर्ती कर दो तुम अपनी लड़की को। अच्छा, अब हमारी लड़की को तुम नचैया बनाना चाहते हो? नहीं, मैं तो ये चाहूंगा। क्यों? अच्छी से अच्छी पढ़ाई जो कहलाती है, और अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या समझते हैं? जिसमें नौकरी की गारंटी हो। पंडित जी, आपको पता नहीं है, पढ़ाई करते ही वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां आके फाइनल में ही परीक्षा दिए बिना ही नौकरी दे देती हैं। क्यों? वही पढ़ाई बढ़िया होती है ना सबसे। माने जिसमें नौकरी की गारंटी है, यही अर्थ हुआ ना। नौकरी माने गुलामी, माने जिसमें गुलामी की गारंटी है, ये पढ़ाई सबसे बढ़िया। और जिसमें अनंत आजादी की गारंटी है, वो नहीं। अनंत आजादी की कौन सी पढ़ाई है जो हम पढ़ा रहे हैं? कि हमें तो धर्म वरम के चक्कर में नहीं डालना है अपने बच्चों को। उन्हें कोई खाने कमाने लायक भी बना देना है कि नहीं? तो वो ये कह रहे, वो मैं बताऊं ना, वो शास्त्र में क्या लिखा। बौद्धों से पूछा कि तुम्हारा जो ज्ञान है ना अभी, तो इस ज्ञान से तुम क्या जानो, इसका नक्की कौन करता है? अभी तो हम यही मानते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। क्यों? माँ बाप के में नहीं तो हमारे में तो है ही। हम चाहें डॉक्टरी पढ़ें, हम चाहें इंजीनियरिंग पढ़ें, हम चाहें कॉमर्स पढ़ें, चाहे आर्ट्स पढ़ें, इतनी आज़ादी तो बच्चों को मिलनी चाहिए ना। और वे कहते हैं कि नहीं, भगवान महावीर से यदि ये पूछते कि ये हमारा बेटा है, ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, तो वे बता पाते कि नहीं बता पाते हैं? बता देते। यदि वे बता देते तो इसका मतलब है कि 2500 वर्ष पहले नक्की था कि तुम क्या बनोगे। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? समझ में आती है बात क्या कह रहा हूं मैं प्रकाश जी? या तो एक और भगवान महावीर नहीं बता सकते थे, तो बता सकते थे, वो नक्की था। ऐसा अनंत काल का नक्की है। बौद्धों से कहा तो बौद्ध ने कहा कि जो चीज सामने होगी उसको ज्ञान का ज्ञेय बना लेगा, झगड़ा खत्म। हम आंखें खोलेंगे, आंख खोलते ही हम सबसे पहले किसे देखें, इसका नक्की कौन करे? तो हमें आज़ादी होनी चाहिए। हम चाहें उसे देखें, हम चाहें उसे नहीं देखें, हम चाहें भगवान को देखें, हम चाहें अपनी प्रेमिका को देखें, अपने प्रेमी को देखें। क्यों? हम चाहें ताज सूरज को देखें, चांद को देखें। इतनी आज़ादी तो हमें मिलना चाहिए ना, हम चाहते हैं। बौद्ध कहते कि नहीं, जो पदार्थ सामने आ गया बस वो दिख जाएगा, हमें कोई झगड़ा नहीं, हमें कोई तय नहीं करना कि हमें क्या देखना और क्या नहीं देखना। जैनी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सामने तुम बैठे हो और हम अभी तुम्हारी तरफ आंखें खोल के फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और असल में देखें तो अपने बंबई में बैठे बच्चे को देख रहे हैं। देखे नहीं? होता नहीं होता? कभी तुमसे नहीं होता ऐसा? और हम तुमसे कि भैया हम 3 दिन से यहाँ आए हुए हैं, तुम प्रवचन में नहीं आते हो, कि क्या बात करते हो? हम आपके ही सामने तो बैठे रहते हैं, और आप हमसे प्रश्न भी पूछते हो और जवाब भी देते हैं, और आप कहते हो कि प्रवचन में नहीं आते हो। हमें तो नहीं दिखे कि तुम देखो तब दिखे, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय तो बंबई में बैठे बच्चे बनते हैं। इसलिए ये नियम नहीं है कि जो चीज सामने होगी वो ही देखें हम। तो क्या देखें फिर? कि हमारी वो ज्ञान की पर्याय में ये नक्की है, ये योग्यता कि वो किसको जानेगी, ये भी उस ज्ञान की पर्याय की योग क्षयोपम में नक्की है। ये तय है पहले से। कि तय किसने किया संजीव? कि अनादिकाल से तय है भाई साहब। हमारे ज्ञान का ज्ञेय क्या बने, एक एक समय आत्मा की ज्ञान गुण है और उसकी कितनी पर्यायें हैं? जितने 3 काल के समय हैं। अनादि काल से लेके अनंत काल तक 3 काल में कितने समय हैं? अनंत अनंत है ना।
तो एक एक समय में एक एक ज्ञान की पर्याय किस गे को जाने, ये अनादि से नक्की है, अनंत काल तक का। ये समझ, इस पे ध्यान दिया करिए। तुम्हें नहीं करना है कुछ, हम तो कह रहे तुम आजाद हो, तुम्हें ये काम नहीं करना है। क्या कि तुम किसे जानो और किसे नहीं जानो, वो तो नक्की है। वो जो नक्की है वो ही जानने में आएगा। वो तुम्हें लगता है हमें तुम्हें अनंत आजादी दे रहे, छुट्टी दे रहे हैं ना इस काम से, और तुम कह रहे कि हम तो गुलाम हो गए, फिर हम तो यही नहीं कर सकते, जिसको जानना चाहें हम उसको जान ही नहीं सकते। तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या है? इसलिए कम से कम इतनी आजादी हमें मिलना चाहिए कि हम जिसको जानना चाहें उसको जानें, और जिसको नहीं जानना चाहें उसको नहीं जानें। है इतनी आजादी अपन को। ये जैन दर्शन का रहस्य है जो परीक्षा मुख सूत्र में लिखा है। और परीक्षा मुख सूत्र कोई ऐसा बड़ा शास्त्र नहीं है। हमारे यहाँ महाविद्यालय में जब विद्यार्थी भर्ती होते हैं ना, तो 15 दिन के भीतर वो परीक्षा मुख सूत्र पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और 15 दिन के भीतर ये सूत्र पढ़ा देते हैं। हमारे सब शास्त्री विद्वान ये जानते हैं, और उनका भी ध्यान नहीं रहता। क्या करें कि हमारे किस समय की ज्ञान की पर्याय किस गे को जानेगी, ये नक्की है। हमारे हाथ में इतना तक नहीं है कि उस गे को हम बदल दें, और कुछ नहीं करना है। पर में ये रूमाल हमारे ज्ञान का गे बनना है तो ये बनेगा। हम कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं बनाना ऐसे, तो ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। देखो सुनो, थोड़ी गहराई में जाओ। अभी यहाँ पर गंदा पदार्थ पड़ा हो, बच्चे ने कोई लेटन कर दी हो, तो अपन ऐसा देखें तो गंदा पदार्थ देख के अपन मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं देखना, गंदी चीज हमें देखना नहीं है ना। तो अपन को मुंह फेरने का अधिकार है, इतनी आजादी तो है। क्यों? वो कहते हैं अरहंत भगवान को वो दिखेगी गंदगी तो वे क्या करेंगे? वे मुंह फेर लेंगे। मुंह फेर लें तो भी दिखेगी। उन्हें मुंह फेरने का अधिकार नहीं है। जो दिखना है वो दिखेगा ही। तो तुम ये समझते हो कि हमें ये आज़ादी मिलना चाहिए कि हम जिसको जाने ना चाहें जानें, और जिसको नहीं जानना चाहें नहीं जानें। ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। तुम्हारे माथे पे ये ड्यूटी लग गई कि आप तुम सिलेक्ट करते फिरो कि किसको जाने किसको नहीं जाने। कैसे करोगे ये सिलेक्ट? बेटा पहले जाने बिना ये कैसे रिजेक्ट करोगे कि ये हमें नहीं जानना? जान के ही तो रिजेक्ट करोगे ना। तो तुमको अनंत आज़ादी मिल रही थी, एक काम का बोझे से छुट्टी मिल रही थी कि तुम्हें माथे पे बोझा नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय किसको जानेगी इसका नक्की करके वो स्वयं आई है और उसको जान लेगी। इसमें पुरुषार्थ का क्या होगा? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, इतना तक नहीं रहा कपूर जी, इतना तक नहीं रहा कि हम किसको जाने और किसको नहीं जाने। इतना भी हमारे हाथ में नहीं रहा। कि नहीं रहा तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप सोचो, यदि आपको ये आज़ादी चाहिए कि मैं जिसको जानूं और उसको जानूं, जानना चाहूं, और जिसको नहीं जानना चाहूं उसे नहीं जानूं, तो गलती से भी अरहंत मत बन जाना, सिद्ध भगवान मत बन जाना। क्यों? क्योंकि फिर ये आज़ादी तुम्हारी छिन जाएगी। फिर तुम ये नहीं कह सकते हो कि मुझे ये नहीं जानना। फिर तो 3 लोक के सारे पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय तुम्हें जानना अनिवार्य हो जाएगी ना। गंदे से गंदा पदार्थ नहीं हुआ स्पष्ट। देखो, एक बच्चे के उंगली में बिस्कुटी हो गई थी। जानते हैं बिस्कुटी? नाखून पक जाता है, भयंकर पीड़ा होती है, जलन होती है भयंकर।
राजा शृणक का बेटा था ना, कुणिक, नाम सुना? उसकी उंगली एक दफे पक गई थी, उसके बेटे की पक गई थी, उसकी भी पकी थी, घबराना नहीं। तो वो बहुत रात भर बच्चा रोता था और वो परेशान था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, और उसकी उस उंगली को अपने मुंह में दबा देता था। दबाने से थोड़ी गर्म होती थी ना, तो आराम मिलता था बच्चे को, तो बच्चा रोने से बंद हो जाता था। वो गंदी जिसमें खून पी पा रहा है, उस उंगली को मुंह में डालता था। तो उसकी माँ जो थी चेलना, उसने कहा, बेटा तू अपनी बेटे की उंगली जैसे मुंह में डाल रहा है ना, एक दफे तुझे भी बिस्कुटी हुई थी। तब तेरे पिताजी रात भर जगते रहे थे और ये उंगली अपने मुंह में डाल के रखी थी, और तूने आज उन्हें जेल में डाल रखा है, लोहे के सरियों के बीच में। तो उसे विकल्प आया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। तो वे अपने पिताजी को जेल से छोड़ने के लिए गया। तो वो राजा सैनिक ने सोचा कि अभी भी इसको संतोष नहीं है मुझे इतनी तकलीफ देने के बाद, तो अभी ये और तकलीफ देने आया है। तो एक झटके के साथ ऐसा सिर किया, पीछे एक लोहे का कीला था, सिर उसमें लगा, वहीं मौत हो गई और वे नरक में चले गए राजा सैनिक। यानी वो बच्चे को बिस्कुटी हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहन तुम इसको अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लो और मैं इसको चीरा लगा देता हूं। 2 मिनट बच्चा रोएगा, लेकिन तुम दया नहीं करना, निर्दयता से मजबूती से पकड़े रहना, फिर मैं मलहम पट्टी कर दूंगा, बाद में ठीक हो जाएगी। वो माँ बोली, मेरे से तो नहीं देखा जाएगा। जब बच्चा चिल्लाएगा ना और तुम उसे चीरा लगाओगे, मेरे से नहीं देखा जाएगा। कि नहीं, मैं कहता हूं कि तुम देखो, तुम नहीं देखोगी ना तो मैं इस तुम्हें से लेकर बच्चा नर्स को दूंगा और तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुम देख नहीं सकती। तो बच्चा तब से ही रोना शुरू करेगा जब वो नर्स के हाथ में जाएगा। अभी तो जब तुम्हारे हाथ में रहेगा, जब मैं चीरा लगाऊंगा तब रोएगा, समझ गए ना। लेकिन अभी ये नर्स के हाथ में दूंगा तो अभी से रोएगा, और मुझे जो आध घंटा तैयारी में लगेगा तब तक रोएगा। तो नर्स एक चांटा मार के, चोटियां भर के, चुप रहता है कि नहीं, चुप रहता है कि नहीं, समझे ना। उसके साथ क्या करेगी अभी तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, हैं? क्या कितनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। अब बोलो तुम इसे पकड़ कर देखती रह सकती हो कि नहीं, कि कोशिश करूंगी नहीं। अब मैं तुम्हें पकड़ने दूंगा भी नहीं। क्यों? कि तुम देख नहीं सकती हो, और मैंने इसे चीरा लगाया और तुम देख के बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें संभालूंगा कि बच्चे को संभालूंगा? जाओ बाहर, छोड़ दो बच्चे को। समझ में आया? यदि नहीं देख सकते तो 10 गुनी तकलीफ होगी। अब मैं तुम्हें देखने की ये सुविधा नहीं दे सकता हूं। अब बेटा बाहर निकाल दिया मां को, अब तो मां तो देखने से बच गई ना। वो बाहर बैठी है तो उसकी आंखों में वो ही झूल रहा है कि डॉक्टर बच्चे की उंगली में चीरा लगा रहा है और बच्चा चिल्ला रहा है। अभी चिल्लाना शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो तो बाहर है, दूर बैठा दिया है। तो वो अभी तेरे को नहीं देखना चाहती है, तो घंटों पहले से देखना पड़ेगा। और जब तक वो बच्चा गोद में वापस नहीं आ जाएगा, तब तक ये देखते रहना पड़ेगा कि उंगली चीरी जा रही है, उंगली चीरी। बोल क्या करना बोल। कि तुझे नहीं देखना है, ये व्यवस्था नहीं है हमारी। उससे नहीं देखना ये सुख का कारण नहीं है। अपन तो यही समझते, ना जानो ना झंझट में पड़ो। अपन को तो पता ही नहीं है, हमने तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। केवल ज्ञानी को सब पता होता है। एक तुम्हें नहीं पता वाला आराम है, तो फिर तुम केवल ज्ञानी मत बच जाना, नहीं तो ये आराम से वंचित हो जाओगे।
नहीं नहीं, वो केवल ज्ञानी के जान लेने में हमें एक और दिक्कत है कि वो हमारी सब बातें जान लेगा भविष्य की। वो जान लेगा तो फिर हम बदला बदली नहीं कर पाएंगे, ऐसी बदला बदली भी करनी है। ख्याल में है ना? जब हम एक समय के ज्ञान के गेय को नहीं बदल सकते हैं, सोचो, एक गेय को नहीं बदल सकते कि मुझे ये जानना और ये नहीं जानना, और हम सारी दुनिया को पलटना चाहते हैं। और हमको बदलने में अधिकार लगता है और नहीं बदल सकते हैं, इसमें गुलामी दिखती है, इसमें आज़ादी खत्म होती दिखती है, इसमें हमारा पुरुषार्थ लोप होता दिखता है। तो अनंत भगवान का पुरुषार्थ लोप हो गया क्योंकि वो सारी दुनिया को जानने को मजबूर है। सिद्ध भगवान अनंत ज्ञान के धनी हैं कि नहीं? सारी दुनिया को जान रहे कि नहीं जान रहे? मालूम क्या क्या जान रहे? उनके अनंत भव के माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे, एक भव के नहीं, अनंत भव के कौन कहाँ है वो सब उनके ज्ञान में आ रहा है। नरक में पड़ा है भाई, आए तो ना अपने, ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि मोक्षगामी जीवों के भाई नरक में पड़े थे। रावण नरक में पड़ा था, कुंभकर्ण मोक्ष गए थे, सग्गा भाई था, इंद्रजीत मोक्ष गया। अब तुम नहीं देख पाओगे तो फिर केवल ज्ञानी हो जाओगे तो अनंत दुखी हो जाओगे। तुम सारी दुनिया को देखो, जानो, और रंच मात्र दुख नहीं हो, तुम्हारे आनंद में रंच मात्र भी भग्न नहीं आए तो तुम भगवान बन जाओ। भगवान का ये स्वरूप है। बोलो क्या करना? बनना भगवान का नहीं बनना। हम तो भगवान बनने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। अनंत भगवान क्या करते हैं? बोलो। सिद्ध भगवान क्या करते हैं जानने देखने के अलावा? और अनंत काल तक ऐसे रहना पड़ेगा, जानने से बच नहीं सकते और बचा सकते नहीं। माने अपने रिश्तेदारों को मरते पिटते लुटते, इज्जत लुटते देखना पड़ेगा और तुम बचा पाओगे नहीं। बोलो बनना है भगवान? कि भैया हमें नहीं बनना है ऐसा भगवान। तो क्यों भगवान भगवान बनने की बात करते हो? बिना ही सोचे समझे। और तो हमने कि बहुत अच्छा होता है, भगवान तो बहुत अच्छे होते हैं, सारी दुनिया खूब प्रशंसा करती है और अलग चढ़ाती है, पूजा करती है। बन जाओ। ऐसे ही बनना चाहते हो? पहले समझो तो कि अनंत बन जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या होगा। कि जब हमारे ज्ञान में से कोई चीज छिपे नहीं, जो गे जिस समय उस ज्ञान का गे बनना है वो ही बनेगा। देखो दो बातें हैं। एक तो केवली भगवान, उनके तो सारे ही पदार्थ गे बनते हैं, कोई नहीं बने। और एक अपन, तो ये प्रश्न तो अपन में ही खड़ा होता है ना कि किसे जाने और किसे नहीं जाने। एक बच्चा है, घर में उसके 5 रुपया रोज देते हैं उसके पापा। अब वो 5 रुपये रोज में क्या खरीदे? चॉकलेट लेवे, फुग्गा लेवे, क्या लेवे? कि उसे आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं? और पापा कह दे मैं जा, ये 5 रुपया दे रहे हैं, ये खरीद ला। तो फिर बेचारे को, बच्चे को क्या? बच्चे को अपने मन की चीज़ मिलना चाहिए ना। ऐसा हम कहते हैं हमारे ज्ञान से हमें अपने मन की चीज़ खरीदने का मौका मिलना चाहिए ना। अभी 1 अरबपति का बच्चा है, चाहे जितने पैसे हैं, चाहे जितने ले जाओ, उसे कुछ मजा ही नहीं है। क्यों? साहब चाहे जो चीज खरीद लो। ऐसा है कोई बच्चा? उसे आनंद आएगा कि उसका जीवन बिल्कुल रूखा हो जाएगा। ख्याल में अपन जो क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, इसमें हम ये दिन रात हम ये जाने और ये नहीं जाने, पर ऐसा काम अपने माथे पर लेके बैठे हैं हम। देखो साहब, पर द्रव्य में कुछ नहीं करेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, आत्मा रागादि का करता भी नहीं है, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, लेकिन अपनी ज्ञान परिणति का करता तो है ना, कहाँ है? लेकिन फेरफार करता नहीं है। ये क्या फेरफार करता नहीं है? कि ज्ञान में किस गे को जानो और किस गे को नहीं जानो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कि ये तो हमारे हाथ में होना चाहिए।
तो मोक्ष में मत जाना। वहां तो तुम्हारे कम से कम नहीं जानना तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। सारे ही पदार्थों को तुम्हें जानना पड़ेगा। समझ में आता है कि नहीं? सिद्धों के स्वरूप पे कभी विचार किया? अरहंतों के स्वरूप पर विचार किया? ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं कोई बड़े शास्त्र की बातें नहीं है। हमारे दिमाग में ये भाव आना चाहिए कि मैं बिल्कुल रंच मात्र भी फेर फार ना अपने में ना पर में कहीं कुछ नहीं करता। तो फिर अपना करता है क्यों कहते हो? वो अपने को यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है उसी द्रव्य को उस परिणमन का कर्ता कहते हैं, इस परिभाषा के अनुसार कहते हैं। लेकिन उसमें तुम्हारे हाथ में कुछ है, इस धोखे में मत रहना। अब इसमें हमको अनंत परतंत्रता दिखती है। भाई हम तो कोई मजदूर बन के रह गए, बस जो न किए बस उसे जानते रहो, हैं? जो न किए उसे जानते रहो। हम तो अपने मन की बात तो हम जान ही नहीं सकते कि हाँ बात वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। तो वो जो वस्तु का स्वरूप ऐसा है उसकी हमें गहराई में जाने की बात देखो। शायद मैंने यहाँ नहीं कहा है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और लोग कहते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मुझे नहीं था मालूम, घर वालों ने भी मुझे नहीं बताया था, लेकिन कोई मरीज से मिले नहीं, उससे इतने दूर रहे, नहीं तो उसे इन्फेक्शन हो जाने का डर था, तो सब दूर 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 हो गए थे। कोई मिलने आता नहीं था, उन्हें पड़ा रहता था। एक मेरे मित्र बहुत जबरदस्त थे जिन्हें कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जाते हैं, वो मेरे पास आ गए। वो कहते मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। मैंने कहा बोलो भैया। बोले आपने क्या सोचा है? क्या सोचा? क्या सोचना? बोले अब कहाँ जाओगे आप? मैंने कहा डॉक्टर छुट्टी देंगे तो घर जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, डॉक्टर छुट्टी देंगे ना तब जाओगे ना घर। तो क्यों? और घर जाने का मौका नहीं मिला प्रकाश जी तो कहाँ जाना पसंद करोगे? समझा नहीं? मैंने कहा अगले भव में। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई विचार नहीं किया। तो अभी नक्की तो करना चाहिए ना अपन को, सोचना तो चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँ यहाँ जाऊँ। तो मैंने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हो? ऐसा सोचना कि मैंने जो भी पुण्य पाप किया है उसके फल में मुझे दूसरा स्वर्ग मिले कि पांचवा स्वर्ग मिले कि मैं सौधर्म इंद्र हूँ, ऐसा सोचना तो निदान नाम का आर्त ध्यान है। आप मेरे से आर्त ध्यान करने के लिए कह रहे हो? अब बोलो, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि नहीं ये तो अच्छी बात है, विचार तो करना ही चाहिए, नहीं तो हम कहाँ चाहे बिना विचारे चाहे जहाँ थोड़ी चले जाएंगे। बोलो बिना विचारे जाना है कि नहीं जाना है? मैंने कहा भाई हम तो नहीं सोचते, हम नहीं सोच सकते ऐसे कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ नहीं। और इस दोनों जगह में से आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैंने कहा हमको तो संसार में रहना पसंद ही नहीं है, हम तो मोक्ष में जाना पसंद करेंगे। कि नहीं अभी तो मोक्ष तो जाना नहीं है ना, अभी 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 बता दो। मैंने कहा निदान बंद हम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। बोले बहुत से लोग कहते हैं हम तो अपने पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे। तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भाई साहब मेरा विचार नहीं है, सुनना घबराना नहीं मेरा विचार नहीं है प्रदीप जी। क्या विचार नहीं है कि गुरुदेव श्री के साथ मैं मोक्ष जाऊं, ऐसा मेरा विचार नहीं है। लेकिन क्यों? बड़े बड़े पंडित तो कहते हैं, उन्हें नाम भी बताए कोई दो चार बड़े पंडितों के, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा गुरुदेव तो बहुत बड़े महान पुरुष थे, सारे जीवन भर शुद्ध भावों में शुभ भावों में रहे, तो न मालूम उनके कौन से स्वर्ग में गए होंगे, ऊंचे से ऊंचे में जिसमें जाते होंगे पंचम काल में, उसमें गए होंगे। पहले कोई कहते थे दूसरे स्वर्ग तक जाते हैं, फिर 4 तक खुल गए, फिर 5 तक खुल गए, फिर हमारे संजीव गोधा ने 16वें स्वर्ग तक खोल दिए कि 16वें तक जा सकते हैं। मैंने कहा कहीं भी होगा, वे गए होंगे तो बहुत ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में गए होंगे, और वहाँ की सागरों आयु होती है, ये तो आप जानते हैं ना, सागरों।
और एक सागर कितना लंबा चौड़ा होता है मेरे बस की नहीं है बताना, क्योंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है। एक गड्ढा खोदना मेरे बस की नहीं है, संजीव गोदा से खुदवा लेना वो बताएगा कितना लंबा काल होता है, अरबों बरस। बोलो, मेरा विचार अरबों बरस तक संसार में रहने का नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ जाना पसंद नहीं करता। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? सोचने का तरीका है हर एक का, सोचने का तरीका है ना कि मेरा विचार इतने काल तक संसार में रहने का नहीं है, और किसी के साथ कहीं जाने की भावना निगोद में जाने की भावना है, मोक्ष में जाने की भावना नहीं है। मोक्ष में तो अकेला जाया जाता है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी जाते, आप समझ रहे ना? मोक्ष में अकेला जाया जाता है, किसी के साथ नहीं जाया जाता है। लेकिन हमारी तो ऐसी हालत है कि हमको तो पूरे परिवार के साथ जाना है। ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाएंगे। अरे भाई, वो निदान बंद है, वो भीख है जो शोभा नहीं देती हमें कि हम मांगे। हम क्यों मांगे कि हमें स्वर्ग मिलेगा, ये स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग मिले हैं? हमें जो मिलना है हमें वो स्वीकार है क्या? जो भी स्वर्ग मिले, जो भी देवगति मिले, नरक गति मिले, सब स्वीकार है कि हाँ स्वीकार है। वस्तु का स्वरूप स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ये है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वो अनादि से तय है, और हम ये मांग करके उस अनादि से तय है वाले सिद्धांत की हत्या करते हैं। हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम कैसे सम्यक दृष्टि हैं, हम कैसे ज्ञानी हैं, हम कैसे धर्मात्मा हैं? प्रदीप जी, ख्याल में आई ना बात? सब नक्की है ना? आप ये मानते हो कि नहीं? फिर जो आप मांग की बात करते हो कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ख्याल में है ना? उसका असली स्वरूप क्या है ज्ञानी जीव का? मैं एक बहुत सरल भाषा में आपसे बात करता हूं। ढूंढो मायके जाओगी, कहाँ जाऊंगी? कि ढूंढो सासरे जाओगी, कहाँ जाऊंगी? बस सम्यक दृष्टि का स्वरूप ऐसा होता है। नहीं आया समझ में? एक बेचारी भोली भाली लड़की, बिल्कुल सहज शुद्ध सात्विक, तो उससे पूछा कि पीहर जाओगी? कि जाऊंगी। जाऊंगी तो माँ बाप से मिलना होगा, बढ़िया होगा, ये होगा। कि ससुराल जाओगी? कि बहुत अच्छी बात है, पति के साथ रहूंगी, आनंद आ जाएगा, दोनों में खुश है। नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। और तुम कौन होती हो रोकने वाले हो? तुम कौन होती हो भेजने वाले? सुमित प्रकाश जी सुना रहे थे ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। कि चली जाना? नहीं जाऊंगी। एक सेकंड में ही नहीं जाऊंगी हो जाता। क्यों सुना रहे थे? करिए सुना रहे थे। तो वो तुझको जो वस्तु का स्वरूप है वो स्वीकार नहीं है। हमें तो ज्ञानी कहते हैं हमें तो स्वीकार है। क्या ढूंढो मायके जाओगी? कि हाँ ठीक है जाएंगे। सासुराल जाऊंगी? कि हाँ जाएंगे। ज्ञानी कहते कि तुम स्वर्ग में जाओगे? कहाँ? नरक? कहते समकित सहित नरक में वासा खासा बुद्धजन भाखा है, और सम्यक के बिना स्वर्ग का जाना भी अच्छा नहीं है। काय का नरक का स्वर्ग का? हमको जब तक संसार में रहना है तो जहां रहना हमारे केवली के ज्ञान में झलका है, जो सुनिश्चित है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे तो मिथ्या दर्शन है। बस समय हो गया है। मैं थोड़ी सी ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को ऐसा करते देखा है कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और बहुत बहुत लंबी बातें क्या बताऊं मैं आपको। जब लो नहीं नाश करो अरि को, तब लो स्वभाव स्वागत है, तब लो सत्संगति नित्य रहे, तब लो मम संयम चित्त रहे। लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी भगवान के सामने है। जब तक ये नहीं है, जब तक वो नहीं है, जब तक ये होगा, जब ये होगा।
तो ये वो जो सहज जगत का परिणमन हो रहा है, तो उसमें मीन वेग की आदत क्यों पड़ रही है? क्यों ये शर्तें क्यों लगा रहा है कि मेरे जब तक ये नहीं हो, ये करो, ये हो जाए तो ये करो, ये करो। बल्कि जो सहज भाव से जगत का सर्वव्यास होना चाहिए। अब जो भी विकल्प आते हैं, ध्यान से सुनना अब ये बात, वो इसके बीच में सीमा रेखा खींचो। कौन सी? कि वो श्रद्धा संबंधी है कि चारित्र संबंधी है, वो दर्शन मोह का परिणाम है कि चारित्र मोह का। दर्शन मोह का परिणाम है तो मिथ्यात्व नाम का अपराध है, और चारित्र मोह का परिणाम है तो असंयम नाम का दोष है। अपराधी को सजा गारंटी से मिलती है, दोष में माफ की भी हो सकते हैं। तो हमें भी ऐसी पक्की श्रद्धा हो जाने के बाद भी ये विकल्प आ सकता है। तो ये सोचना कि घबराने की बात नहीं है कि ये विकल्प श्रद्धा संबंधी है कि चारित्र संबंधी। यदि चारित्र संबंधी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, समय पर छूट जाएगा। यदि श्रद्धा संबंधी है तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है। सचमुच देखो, इस जगत का सब कुछ सुनिश्चित है और उसमें मुझे कुछ भी फेरफार नहीं करना है, ऐसा भाव आपका पक्का है श्रद्धा के लेवल पे। विकल्प कितने भी आते रहें उससे क्या फर्क पड़ता है? ख्याल में आई ना? वो तो चारित्र का दोष है, निपटते रहेंगे। लेकिन श्रद्धा के लेवल पे हमारा ये निर्णय होना चाहिए कि एक ज्ञान के गेय को भी हम नहीं बदल सकते। जिस समय एक हमारी ज्ञान की पर्याय का जो गेय बनना है वो ही गेय बनेगा। ये नक्की है कि भैया कि पर को नहीं जानना चाहिए और स्व को जानना चाहिए। ये तो कहा है शास्त्रों में, कहा होगा, हमने भी पढ़े हैं शास्त्र। ये भी तो लिखा है कि 8वें गुणस्थान में अर्थ संक्रांति होती है, तो स्व से पर को और पर से स्व को जानता है। तो पर तो कोई दूसरा पर पदार्थ ही होगा ना। तो और वो तो श्रेणी का काल है, सपक श्रेणी चल रही है और पर पदार्थ ज्ञान के गेय बन रहे हैं। प्रदीप जी, टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया कि वीतरागता खंडित नहीं हुई इसलिए श्रेणी चालू है। पर के जानना कोई ऐसा अपराध नहीं है। और फिर हमारे हाथ में है क्या? जब अनादिकाल पहले से हर ज्ञान की पर्याय का ये नक्की है कि वो किस गेय को जाने। यदि हमें ये स्वीकार है तो इसमें से कहाँ रहता है कि पर को मत जाने स्व को जाने? क्या स्वीकार होना चाहिए कि हमारी ज्ञान पर्याय का जिस पदार्थ को गेय बनना है मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो था ना, यहाँ पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था पता है? गंदी चीज पड़ी थी, मैंने कहा था उदाहरण में। तो हमें ऐसा मुंह फेरने का भाव नहीं आना चाहिए। श्रद्धा के लेवल पर, चारित्र के लेवल पे आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे? चारित्र के लेवल पर वो आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन श्रद्धा के लेवल पर हमारे ज्ञान का गेय नक्की है। हमको कोई भी परिवर्तन की आकांक्षा नहीं है। इच्छा हो सकती है, इच्छा माने चारित्र का दोष, आकांक्षा माने श्रद्धा का दोष। तो हम इस गहराई से इस तत्व ज्ञान को समझें कि गति अनुसार मति है, मति के अनुसार गति नहीं है। हिंदू धर्म में भी लिखा है तुलसीदास जी ने, जाको प्रभु दारुणे दुख देई ताकि मति पहले हर ले। कि जिसको भगवान भयंकर दुख देना चाहता है उसके सबसे पहले बुद्धि का अपहरण करता है। माने मति पहले बिगड़ती है और बाद में जाके गति बिगड़ती है, क्योंकि मति का अपहरण करता है भगवान। क्योंकि मति ठीक रहेगी तो इसकी गति नहीं बिगड़ेगी। यदि गति बिगड़नी है तो मति बिगड़े बिना रहेगी नहीं। इसलिए भाई हम व्यवस्थित मति को रखें। ने लिखा कृम्बल पर्याय की उसमें, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। 80वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र ने लिखा प्रवचनसार की, मम मतिर व्यवस्थिता, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है,
ये मेरे ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, उसमें मुझे कोई भी फेरफार करने का की बुद्धि नहीं है। विकल्प की बात जाने दो, बुद्धि नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम श्रद्धा गुण की निर्मल दशा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत सीकर।